अतरंगी के इस गीत को धर्मेंद्र निर्मल ने लिखा है। सुना है यह गीत सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील बन रहे हैं। मैं बताऊं कि धर्मेंद्र एक संवेदनशील रचनाकार है। सहजता से फिल्मों के लिए गीत लिखकर बांट देता है। उसकी सहजता का कतिपय फिल्म लाइन वाले फायदा भी उठाते हैं और उसके गीत को किसी और के नाम पर रिलीज भी कर देते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो उसके और कई गीत उल्लेखनीय हैं, किंतु आज चर्चा और गावले गवई गवागे पटकी के बासी खवई गवागे मुड़ले उड़ागे पागर भैया पावल पनही भंदई गवागे और गावले गवई गवागे पटकी के बासी खवई गवागे मुड़ले उड़ागे पागर भैया पावल पनही भंदई गवागे। अतीत को याद करना पाठकों और श्रोताओं को रचनाओं से जोड़ने में समर्थ होती है। हमने इसका साक्षात उदाहरण नंदा जाही कारे वाले गीत में देखा है, जो छत्तीसगढ़ का जनगीत बन गया है आज। धर्मेंद्र ने अपने इस गीत में भी इसी का प्रयोग किया। अनुभव और अनुभूति रचनात्मकता में अपना छाप छोड़ती है, जिसे आप इस गीत में महसूस कर सकते हैं। कस्बाई और शहरी छत्तीसगढ़ नंदा गए जैसे प्रतीकों पर निश्चित तौर पर चैतन्य हो जाता है। भले ही भंदई जैसे बिंबों या प्रतीकों की गूढ़ता आज के किशोर और युवा को पता हो कि न हो, या तता छो का कमांड क्या है ज्ञात हो कि न हो, उनके हृदय के कोने में दबा छुपा छत्तीसगढ़ियापन इससे हिलोरे लेने लगता है। उसी तरह जैसे तांडव के श्लोक के अर्थ से परे हमारा धार्मिक मन उस गीत को सुनकर नाचने लगता है। सुनील सोनी के साथ ही इस फिल्म के निर्माण से जुड़े सभी सदस्य और कलाकारों को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने इस गीत को इस आयाम पर पहुंचा दिया। अतरंगी के ट्रेलर को देखने से लगा कि शीर्षक अतलंगी होना चाहिए, पर मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों का ज्यादा जानकार नहीं हूं, इसलिए रिलीज होने पर ही कुछ कह पाऊंगा। अभी तो धर्मेंद्र के लिखे इस गीत ने मोह लिया है।